हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक स्टडी पॉइंट में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या होता है, श्रेणी क्या होता है और किस तरह से इसमें सबसे पहले जानेंगे इसका रूल क्या होता है और इसका बनाने का तरीका क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, रूल क्या होते हैं, किस तरह क्वेश्चन को बनाएंगे, पहले कौन से क्वेश्चन को बनाने की ट्राई करेंगे। आई होप आज क्लास में समझेंगे समान श्रेणी का सब जानेंगे, इसका रूल क्या है, डिफिनेशन क्या है। आने की आज क्लास में आप पढ़ा जानेंगे कि प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद क्या है, तृतीय पद क्या है और इसका समांतर अंतर कॉमन डिफरेंस क्या होता है और भिन्न तरीके से आज जानेंगे, भिन्न प्रकार का रूल क्वेश्चन जानेंगे। और आज हम आज समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हर एक थ्योरी कवर करेंगे। कवर करने के साथ साथ उसमें हर एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और काफ़ी आप लोग को मैं बेहतरीन टाइप बताऊंगा। काफ़ी बेहतरीन ये वीडियो होने वाले हैं और चलते हैं, सबसे जानेंगे श्रेणी क्या होता है। श्रेणी वो होता है कि किसी अनुक्रम के पद विशेष शर्तों में हम उन्हें अंतर्गत लिखते हैं तो उसी को हम श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तब अनुक्रम को हम उसको श्रेणी कहते हैं। ठीक, यदि इसे हम एक विशेष श्रेणी के रूप में अध्ययन करते हैं तो उसे विस्तार में अध्ययन करते हैं तो उसी को हम एपी कहते हैं। इसे शॉर्ट में हम एपी भी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। लिखते हैं हम पहले श्रेणी क्या होता है। श्रेणी या श्रेणी, श्रेणी या श्रेणी प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेस जो श्रेणी उससे को हम बोलेंगे कि यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्त के अंतर्गत लिखे जाते हैं तब अनुक्रम को श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। यहाँ हम विशेष प्रकार श्रेणी या श्रेणी का अध्ययन करते हैं तो उसे हम
समानांतर श्रेणी यानी कि AP कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी किसे बोलते हैं। तो यदि किसी हम अनुक्रम पदों के किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखे जाते हैं या तब अनुक्रम को श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर हम विशेष प्रकार के श्रेणी या श्रेणी की अध्ययन करेंगे तो उसे हम समांतर श्रेणी यानी AP कहते हैं। तो उसे हम AP कहते हैं। और जानेंगे सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी क्या होता है। ये तो था श्रेणी का। समांतर श्रेणी इसका क्या होगा परिभाषा। हम उसको बोलेंगे कि संख्याओं के एक अनुक्रम को श्रेणी कहा जाता है यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत यानी कि कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट हो यह नियत संख्या समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं कहते हैं। ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समान श्रेणी क्या होता है। कि संख्याओं के एक अनुक्रम श्रेणी कहा जाता है यदि उसके किसी पद और उनके पूर्व पद का संख्या का अंतर सदैव नियत होता है। यदि नियत संख्याओं को हम समांतर श्रेणी का सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसे स्मॉल d द्वारा सूचित स्मॉल d द्वारा सूचित किया जाता है दूसरे शब्दों में संख्याओं का अनुक्रम समांतर श्रेणी कहा जाता है। यदि अनुक्रम का प्रत्येक पद
इसके पूर्व पद में प्रथम पद को छोड़कर एक नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। यदि यह नियत संख्या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है और इसे एपी का अंतर कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। आई होप आप लोग का समझ में आ गया कि एपी का समांतर श्रेणी क्या होता है और समांतर श्रेणी क्या होता है। चलते इसके उस एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए। उदाहरण हो जाएगा 1, 4, 7, 10, 13 इस प्रकार ETC। इसका एग्जाम्पल लेते सेकेंड में 4, 4, 4, 4 इस प्रकार 100। ठीक, इसे चलते हैं कुछ रूल और इसके चलते संकेत के बारे में। सेम संकेत, एपी का संकेत, एपी के कुछ संकेत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे नंबर 1 में हम ये जानेंगे कि एपी का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद पदों को क्रमशः इसे हम T1, T2 या T3 और या A1, A2 या A3 से निरूपित करेंगे। ये आपका प्रथम पद या प्रथम पद हो, इस A0, A2 या A3 या चाहे T1 या T2 या T3 से उसे प्रेजेंट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सिंबॉलिक है। अब जानते हैं इसका टाइप, इसका 2 में क्या होता है। नंबर 2 जानेंगे कि एपी का सार्वंतर अंतर, इसे हम कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से सूचित किया जाता है। एंड थर्ड में रूल क्या होगा, रूल इसका कि किसी एपी के n पदों के योग को हम Sn
या एस से सूचित करेंगे या हम निरूपित करेंगे करते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक सारी चीज़ों समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इनके कुछ अनुक्रम पदों के बारे में। का पद क्या हो जाएगा कि अनुक्रम पद एपी का अनुक्रम के पदों क्या हो जाएगा कि किसी अनुक्रम का पहला दूसरा तीसरा डॉट पदों क्रमशः से T1, T2 या T3 डॉट या A0, A2 या A3 डॉट से हम उसे सूचित करेंगे, सूचित करते हैं। एंड उदाहरण एग्जाम्पल के लिए कि एक अनुक्रम यानी एक सीरीज है 1, 4, 7, 10 etc। इसमें हमारा T1 यानी प्रथम पद 1 हो जाएगा, दूसरा पद T2 बराबर इसमें 4 हो जाएगा एंड T3 बराबर 7 हो जाएगा। इस प्रकार इस एक्स्ट्रा आदि पदों में से हम व्यक्त करते हैं। चलते हैं इसके कुछ कितने प्रकार के एपी होते हैं, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एपी के 2 प्रकार होते हैं। एपी के 2 प्रकार होते हैं। तो टाइप ऑफ एपी के प्रकार। एपी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में होगा दूसरा एपी 2 प्रकार के होते हैं। परिमित ओपी, परिमित एपी, दूसरा अपरिमित एपी। चलते हैं इसके बारे में। अपरिमित एपी और अपरिमित एपी और अपरिमित मिति अपरिमित एपी के बारे में समझते हैं। परिमित एपी, अपरिमित एपी, दूसरा परिमित एपी। सबसे जानेंगे कि परिमित एपी क्या होता है और अपरिमित एपी क्या होता है। देखते हैं सबसे पहले परिमित एपी। तो हम उसको बोलेंगे कि एपी के पदों की जो संख्या को परिमित होती है उसे हम परिमित एपी कहते हैं। जैसे में 3, 7, 11, 15, 90 इस प्रकार 101 नहीं, इस प्रकार हो जाएगा। 101 इसमें नहीं, इसमें आ जाएगा यहाँ तक जहाँ तक इसका लिमिट दिया रहेगा। लिमिट से बाहर रहेगा तो उसे अपरिमित एपी बोलते हैं। चलते हैं अब अपरिमित एपी के बारे में बोलेंगे। एपी के पदों
की संख्या अपरिमित हो, यानी कि लिमिट से बाहर दिया है, यानी कि लिमिट से बाहर अपरिमित होती है तो उसे हम अपरिमित एपी कहते हैं। इसका एग्जांपल बहुत सारा रहेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार 100 इसमें इसे ना इसका अपरिमित में तो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक इसका क्वेश्चन में दिया रहेगा। और इसमें परिमित मतलब कि निश्चित इसमें कुछ अंक दिए रहेंगे, उसे परिमित बोलते हैं। और परिमित मतलब इन्फिनिटी तक दिया रहेगा आपको नंबर तो उसे हम अपरिमित एपी बोलते हैं। चलते हैं एक एग्जांपल के साथ। पहला एग्जांपल अपना एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि एपी के प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और सर्वांतर कैसे निकालते हैं। इम्पोर्टेंट कुछ सूत्र हैं, इसी में ले लेते हैं हम। A1 को इसमें A1 1 हो जाएंगे और A2 को हम 3 लिख देंगे और हम D बराबर निकालेंगे सार्वंतर। D को बोलते हैं हम सार्वंतर। D बराबर सूत्र हो जाएगा A2 माइनस A1। काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है कि दूसरे पद में से पहले पद घटाना है, तो इसमें इसका D कितना निकल जाएगा कि T2 माइनस T1 तो 1 जिसका सर्वांतर D आ जाएगा A2 माइनस A1 इसका सर्वांतर बन जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से हम निकालेंगे सर्वांतर। ये क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग को सब उसमें समझा दूंगा एक ही क्वेश्चन में। तो देखना उन्हें टाइप 1 यहाँ करना है कि एपी है जिसमें फर्स्ट 10 4 10 16 22 एक एपी है। इसमें हमको फाइंड करना है कि संख्याओं का एपी है कि नहीं है। एपी है तो उसके दो पदों को हम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि A1 इसमें 2 आ गया एंड A2 10 आ गया, तो D निकालेंगे तो D सूत्र हो जाएगा A2 माइनस A1 से हम घटा देंगे, D बराबर आ जाएगा कि 10 माइनस 2 D हमको निकल जाएगा 8। सर्वांतर हमको 8 आ गया है। अब इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि किसी दो पदों को हम लिखना है, तो इसका जैसा सलूशन ये हो जाएगा कि दो पद लिखना A2 माइनस A1 बराबर, तो इसमें लिखेंगे हम T2 10 है और A1 हमारे 4 है, तो हमारा 6 आ गया। इस प्रकार T3 निकालेंगे, T3 हमको आ जाएगा कि T3 माइनस T2, तो T3 हमको कितना है, T3 हमको 16 दिया हुआ है, तो 16 माइनस T2 हमको 10 दिया हुआ है, हटा देंगे, इसमें 6 आ जाएगा। इसे निकालेंगे T4 निकालेंगे माइनस T3, तो हमको 12 दिया है, T3 ने 44 दिया है और हमको T3 दिया है 16, तो घट के आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अतः यह एक दी हुई इधर दी है, यह एपी है। सबसे पहले ये एपी दिया हुआ है एवं यह इसका सार्वंतर इसका सार्वंतर 6 हो गया है एवं इसके दो पद, तो दो पद कितना आ गया 22 प्लस 6 बराबर 28 और 28 प्लस 6 बराबर 34। ये इसका सार्वंतर, ये इसका दो पद हो गया। आई होप आप समझ में आ गया होगा किस क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने किस तरह क्वेश्चन आपको बताया हूँ। एवं क्योंकि इसका सार्वंतर निकाले हम, निकालने के बाद इसका एपी में क्वेश्चन दिया था, इसका A1 A2 गिवन इसमें है, डी आप निकाल दिए, T2 माइनस T1 इसका 6 आ गया। और इसमें ये कोई क्वेश्चन दिया है कि इन दो पदों में एपी पदों में लिखें, तो इसको हमें घटा दिए
6 आ गया, फिर से T3 लिए, इसका दिया हुआ है, इसमें दिया है, इसका AP इतना आ गया, इसके 2 पदों में जो सेट कर दिया हूँ। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। और इस के आप लोग हर क्वेश्चन बन जाएंगे, इसी टाइप का हर क्वेश्चन AP का है। और इसका क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। आप लोग से 5 पॉइंट के ये रहा NCERT का अपने जो बिहार बोर्ड का बुक है। और आप लोग का ये क्वेश्चन बन जाएंगे, क्वेश्चन 2 के, 3 के और 4 क्वेश्चन आप बन जाएंगे। आई होप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय।